वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैंने आपको फॉर्मुलेज पढ़ाए थे और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो आप देख लो। उसके बाद इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जितने भी टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको फॉरेस्टर के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और वो इन्हीं एमसीक्यूज में से होंगे, इसी तरह के होंगे जो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट को, उनको हम कैसे राइट करते हैं, इस तरह से एक्स वाई, वेयर एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट और ये सेकंड वाला जो होता है ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। और इनका मीनिंग भी मैंने आपको बताया था। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो उल्टा याद रखना है, उल्टा है। ठीक है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है आपका वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। इट मींस 2 जो हो जाएगा ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस। और 3 जो है इसका वाई कोऑर्डिनेट है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ही हमें इसका डिस्टेंस पूछा है, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स। अगर वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछा होता तो वो आपका हो जाता 2 यूनिट्स। ठीक है, इसको ड्रा भी कर सकते हो आप, ड्रा करके आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 है, सो 1 2 यहाँ पे आ गए। वाई कोऑर्डिनेट इसका 3 है, 1 2 3 यहाँ पे आ गए। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये वाला डिस्टेंस ये कितना होगा, ये 3 यूनिट्स होगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 यूनिट्स होगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 3। अब देख लो, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम दी वाई एक्सिस और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2, दी पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं आर कोलिनियर और ये कहा ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। कोलिनियर मींस ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। ये तीनों पॉइंट उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ पी इज, तो यहाँ पे देखो ये पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और गिवन क्या दिया, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब हो गया कि इनको ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ट्राइंगल नहीं बनेगी। अगर ट्राइंगल नहीं बनेगी तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 0। ये कोलिनियर से आपको ये कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे ट्राइंगल बनेगी ही नहीं। जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगी तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 0। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है और उसको 0 के इक्वल करना है, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। फ्रॉम दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ पी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इसको हमने इक्वेट कर दिया 0 के साथ, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट्स जो है कोलिनियर। अब यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज देखो, ये x1 ये x2 ये सॉरी ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, इनकी वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, ये 2 देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको अगर मैं शिफ्ट करूंगा इस तरफ तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो इसको आप छोड़ दो। x1 आपका -5 है, y2 आपका p है, माइनस y3 आपका -2 है। ठीक है, उसका माइनस अलग से आएगा, ये माइनस तो फॉर्मूले का यहाँ पे ये देखो। ठीक है, प्लस x2 आपका कितना है, 1 है। y3 आपका -2 है, माइनस y1 वो 1 है, प्लस x3 आपका 4 है, y1 कितना है 1, माइनस y2 कितना है p इज इक्वल टू 0। और वो 2 उधर से शिफ्ट किया तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 0 ही होगा ये। ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये -5 इंटू पी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +2। ये -2 -1 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा। सो ये -3, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 4 1 4 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। ये -5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -5p प्लस माइनस 5 2 10, 5 2 10 -10 हो जाएगा। ठीक है, -10, ये -3 प्लस 4 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, देखो -5p माइनस 4p हो जाएगा -9p और उधर शिफ्ट करेंगे तो +9p हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, -10 -3 -13 और +4 -9 बचेगा हमारे पास। -9 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 9p, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो p विल बी इक्वल टू -9/9 इज इक्वल टू -1। तो p की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन आप ये कैलकुलेशन आपने खुद ही ट्राई करनी है। ठीक है, ये जल्दी करनी है आपने। सिर्फ आपको मैन क्या था कि पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दो। जहाँ पे भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, एक आपको कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल दिया होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 इक्वेट करना होगा। और आगे कैलकुलेशन बस ध्यान रखना, ये वैल्यूज अच्छे से पुट करना। ये वाली x1 y, एक भी वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो पूरा कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है जेके एसएसबी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन मतलब जिसके कोऑर्डिनेट 0 0। मैंने आपको बताया था ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी उसके कोऑर्डिनेट होंगे उनका स्क्वायर। एक्चुअल में डिस्टेंस फार्मूला यूज करना आपको, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लो। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, x2 माइनस x1। ठीक है, सो हो जाएगा 0 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब 0 माइनस अल्फा होगा, माइनस अल्फा का फिर स्क्वायर हो जाएगा तो वो वापस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये डी वॉट। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, अगर कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, कोई भी पॉइंट है अगर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस ये हो जाएगा। यहाँ एक्स वाई की जगह आपको क्या दिया था, कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा दिए थे, तो ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आया कहाँ से आया, या डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ही आया।
क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पॉइंट्स, दो पॉइंट आपको दिए देखो 3 4 एंड x1 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या दिया, ये दोनों पॉइंट्स ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा और इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं। दैट मीन्स अगर ये आपका ओरिजिन है 0 0 तो इससे जितना ये वाला पॉइंट दूर है उतना ही ये वाला पॉइंट भी दूर है, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। ये पॉइंट आपका आ गया 3 4, ये पॉइंट आपका आ गया x1, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस आपके इक्वल हैं, तो इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल कर दो। और ओरिजिन से डिस्टेंस मैंने अभी बताया, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम दी ओरिजिन, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो जाएगा, वही ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ऐड अप करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, सो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, और जब भी स्क्वायर हटता है रूट आता है, साथ में प्लस माइनस भी आता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। और 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को आप लिख सकते हो 4 × 6, ठीक है। इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, सो प्लस माइनस 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 6, दिस इज योर आंसर। सो x की वैल्यू अगर +2√6 होगी तब भी ये दोनों पॉइंट्स ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, और अगर x की वैल्यू -2√6 होगी तब भी ये दोनों पॉइंट्स ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। दैट इज आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, +-2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। सो ये अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो और स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो एक पॉइंट फाइंड करना है जो y एक्सिस के ऊपर है, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देखो, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, तो एक पॉइंट है जो y एक्सिस के ऊपर है, तो मैंने आपको बताया था y एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो किस उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं y0y, इस तरह की फॉर्म में होगा वो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने उस वीडियो में आपको बताए हुए हैं। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है इट मींस उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम डेजिग्नेट करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, x0 अगर x एक्सिस के ऊपर है, हमें यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर दिया तो ये पॉइंट, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे 0 y, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x तो हमें पता है 0 ही होता है, ठीक है। फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, तो यहाँ पे देखो क्या दिया था आपको, एक पॉइंट दिया है y एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ से हमें सीधा पता चल गया x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, वो इस कंडीशन से फाइंड होगी, ये बोल रहा है ये वाला जो पॉइंट है ये इन दोनों से इसका डिस्टेंस इक्वल है, इस पॉइंट को मैं p मान लेता हूँ, दैट मीन्स a से p का डिस्टेंस और b से p का डिस्टेंस ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो AP डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 6, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है y ही है और y1 कितना है 5 है, सो y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे BP डिस्टेंस, B से P का डिस्टेंस ये दोनों इक्वल दिए थे, B से P का, तो इन दोनों का डिस्टेंस y2 - y1 0 - -4, तो 0 + 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस फिर y2 y है और y1 3 है, y - 3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ है वो हो जाएगा कैंसिल। अब इसको करो सिंप्लीफाई, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर, 0 - 6, तो -6 होगा, -6 का स्क्वायर वो पॉजिटिव हो जाएगा 36, यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर - 2ab करेंगे तो -10y आएगा, प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, y स्क्वायर -2ab हो जाएगा -6y और प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब y वाली देखो, y स्क्वायर यहाँ भी है, y स्क्वायर यहाँ भी है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, y वाली टर्म ये -10y और -6y, इनको एक तरफ शिफ्ट करो और कांस्टेंट को एक तरफ, ठीक है। सो कांस्टेंट को मैं इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, 36 प्लस ये 25 भी है यहाँ पे, और उधर से क्या आएगा, उधर से आएगा 16 + 9, तो ये 25 हो जाएगा, प्लस का इधर आके -25 हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पे -6y बचा और ये -10y इधर आया तो +10y, कुछ नहीं किया, रीअरेंजमेंट किया टर्म्स को, ये 25 कैंसिल, 36 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 4y, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, सो y विल बी इक्वल टू 36/4, दैट इज y की वैल्यू आ गई आपकी 9, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता था 0, y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया 9, so 09 is the required point which is equidistance from A and B, 09, that is B part is your answer। अगर इस क्वेश्चन में y एक्सिस की जगह x एक्सिस दिया होता तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या ऐड करते, x0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, ठीक है। फिर ये वाली कंडीशन लगा के आप x की वैल्यू फाइंड करते। क्वेश्चन नंबर 6, -4 - 5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो ये तो बिल्कुल इजी आपको बताना, मैंने क्वाड्रेंट आपको बताया हुआ है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो ये x एक्सिस आ गई आपकी, ये y एक्सिस आ गई, x एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव होती है, ठीक है, इस तरफ नेगेटिव होती है, y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होती है और नीचे नेगेटिव होती है, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही पॉइंट्स लाई करेंगे जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x तो नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x भी नेगेटिव
नेगेटिव है और वाई भी आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले पॉइंट जितने भी होंगे वो सारे इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव वाले सारे पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो आपको सिर्फ साइन देखना है, ये 4 5 का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं। देखो साइन दोनों माइनस के, इट मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। मैं आपको पूछता हूँ कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये वाला पॉइंट, तो आप देख रहे हो एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो साइंस देख के आप बता सकते हो कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ। सो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है, 1/2 x1 आपका 1 है, y2 - y3, y2 है -3 और y3 आपका 1। याद रखना जहाँ पे भी देखो यहाँ पे x1 है, ये इसका पैटर्न है पूरे फॉर्मूले का, इसको याद करने का पैटर्न मैंने आपको बताया था, x1 फिर देखो 1 2 3 ये नंबर इसी तरह x1 है, फिर y2 - y3 करना है, फिर x2 आएगा तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 3 के बाद वापस 1 पे आएंगे -y1, 3 के बाद 1 आएगा, सो 1 - 2, ठीक है, पैटर्न में ये पूरा फॉर्मूला। सो y2 आपका -3 है, फिर फॉर्मूले का माइनस, और y3 आपका 1 है, प्लस x2 आपका आ गया -4, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो यहाँ पे माइनस ही लिख देते हैं क्योंकि वो -4 है, x2 आपका -4 है ना, फॉर्मूले में प्लस है बट x2 जो है वो -4 है, तो प्लस माइनस क्या आएगा, -4 ही लिख देते हैं। y3 आपका 1 है, माइनस y1 वो 2 है, प्लस x3 आपका 4 है, y1 आपका 2 है, माइनस y2 कितना है, -3। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो हाफ इंटू ये हो जाएगा -4 इंटू 1 -4 ही होगा, ये होगा -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट 4 1 4 ही आएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस 5 4 20, ठीक है, ये -4 + 4 कैंसिल, 20/2 दैट इज 10 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर, इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना आना चाहिए, सीधा फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यूज पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। तो आपको ट्रायंगल दिया, उसके तीनों वर्टिसेस भी दिए हुए हैं, आपको बताना है ये कौन सी ट्रायंगल होगी, क्या ये आइसोसेलिस एंड राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये सेकंड एंड ट्रायंगल है, क्या ये आइसोसेलिस बट नॉट राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बट नॉट आइसोसेलिस ट्रायंगल है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए ना, आपको पहले तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। फाइंड कर सकते हैं, तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। सो ये आपको दिया था ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स A B C, तो यहाँ से हमने क्या किया, AB डिस्टेंस फाइंड किया बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, वो आ गया 3 यूनिट्स, फिर BC डिस्टेंस फाइंड किया, फिर AC डिस्टेंस, ठीक है, BC डिस्टेंस आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 20 यूनिट्स और CA आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 17 यूनिट्स। अब देखो ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल नहीं आ रहे, मतलब ये आइसोसेलिस ट्रायंगल तो नहीं है। आइसोसेलिस ट्रायंगल में दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, अगर दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाती तो वो आइसोसेलिस होती। तो एक बात तो क्लियर होगी, ये आइसोसेलिस ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। इट मीन्स ना ही ए पार्ट इसका आंसर हो सकता है ना ही सी, तो या तो सेकंड ट्रायंगल तो ये है, सेकंड ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं होती, तो यहाँ पे देखो तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये सेकंड ट्रायंगल तो है, बट हमें डी पार्ट के लिए भी जाना है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बट नॉट आइसोसेलिस, आइसोसेलिस तो ये नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये भी चेक करना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको चेक करना होगा पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे सबसे जो बड़ी साइड है वो आपकी ये वाली है, तो इसका स्क्वायर यही हाइपोटेन्यूज होगी अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुई, तो इसका स्क्वायर कर दो। अगर ये इक्वल हुआ दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 17 के स्क्वायर के इक्वल प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो ये इक्वल आ रहे हैं क्या, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, 20 विल बी इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, 17 + 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, 17 + 9 तो 26 हो जाएगा, ये इक्वल नहीं आ रहे, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, तो इट मीन्स इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट, दैट इज इट इज अ ओनली सेकंड ट्रायंगल, ना ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बट इट इज अ सेकंड ट्रायंगल। तो अब कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल अगर आपको पूछ ले तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। याद रखना उसमें दो चीज़ें याद रखना, पहले तो साइड्स की लेंथ फाइंड कर लो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल तभी होगी अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल आई। क्या ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, वो तभी होगी अगर दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाए, ठीक है, दो साइड्स की लेंथ अगर इक्वल आ जाए। और सेकंड ट्रायंगल तब होगी जब तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट आएगी, तब वो सेकंड ट्रायंगल होगी। और राइट एंगल ट्रायंगल होगी कि नहीं उसके लिए आपको पैथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी, उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर लेना। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, तो तीनों में आपको देखना है लॉन्गेस्ट कौन सी है, ठीक है, सबसे जो बड़ी आएगी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू अगर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये क्राइटेरिया याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स आपको दिए हैं इज 26 यूनिट, और इनके बीच का आपको डिस्टेंस भी दिया है। देखो ये y कोऑर्डिनेट दिया है, यही फाइंड करने के लिए बोल रहा है द वैल्यू ऑफ y इज, तो डिस्टेंस दिया तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y2 - y1 का होल प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, या x2 - x1 कुछ भी पहले लिख सकते हो, तो x2 - x1, सो 18 माइनस ये फार्मूले का माइनस है -x1 -6, तो उसका -6 ये आ गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 6 है y1 y है का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आपको पहले से दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 26 है। तो ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वेयरिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6 दैट इज 24 स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो 36 6a स्क्वायर -2ab करेंगे तो -12y आएगा, प्लस साथ में आपके साथ आएगा b का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर। अब ये एक बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। 24 स्क्वायर आपका हो जाएगा 576 + 36 -12y
प्लस वाई स्केयर, ये 26 का स्केयर हो जाएगा 676, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा -676 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी, ये मिलेगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्केयर -12y -64 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आपको टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है। ये कहीं भी यूज़ हो सकती है, किसी भी टॉपिक में यूज़ हो सकती है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे y विल बी इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ ए बी सी क्या है, ए बी सी कोऑर्डिनेट्स हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ए हो जाएगा जो स्केयर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट जो होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। बी होता है जो वाई वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट, यहाँ पे -12 है तो बी की वैल्यू -12 है। और सी होती है कांस्टेंट टर्म, वो है आपके पास -64। तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई। सो वाई विल बी इक्वल टू माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का इसको पहले लिखना, ठीक है। अब बी -12 है तो उसका माइनस अलग से आएगा, -12 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर, -12 को स्केयर करेंगे तो स्केयर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 12 का स्केयर 144 -4 इंटू ए इंटू सी, ए तो आपका 1 है और सी आपका है -64 और होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए कितना 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई एज, देखो ये माइनस प्लस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 64 इंटू 4 करेंगे 256 आएगा, 256 प्लस 144 करेंगे तो 400 आपके पास आ जाएगा और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। सो वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 प्लस माइनस 20/2, दैट इज वाई की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 12 प्लस 20/2, एक आएगी 12 माइनस 20/2, ठीक है। तो 12 प्लस 20/2 32/2, दैट इज यहाँ से आएगी 16, एक वैल्यू आएगी 16 और दूसरी यहाँ से आएगी 12 माइनस 20 माइनस 8/2 -4। तो ये वाई की दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको 16 तो दिया नहीं है, -4 दिया, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जब भी आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हो और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हो और दोनों पॉइंट्स में से कोई एक ऑर्डिनेट आपको मिसिंग दिया हो, आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, उस केस में हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, याद रखना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पॉइंट एट विच द लाइन सेगमेंट जॉइंड बाय द पॉइंट्स इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशो ऑफ 2:1। तो यहाँ पे लगेगा सेक्शन फार्मूला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, कैसे इसको सॉल्व करना है। ये आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसके एंड कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2 6। जब भी सेक्शन फार्मूले का क्वेश्चन होगा तो ये फिगर जरूर बनाना, इससे ईजी होगा, ठीक है। और एक कोई पॉइंट है यहाँ पे जो इसको डिवाइड कर रहा है इन दी रेशो 2:1, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, हम मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, ठीक है। तो क्या है सेक्शन फार्मूला, ये जो एक्स सेक्शन फार्मूला कहता है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये जो m की वैल्यू है दैट इज 2, इसको मल्टीप्लाई करना है अपोजिट वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। 2 × 2 प्लस फिर वाई को, इसको ये जो है इसको मल्टीप्लाई करना है इस तरफ वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ 1 × -1 अपॉन m + n, m 2 है n 1 है तो 2 + 1। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो या ऐसे फिगर से देख के भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला भी आपको पता है ना, m × x2 प्लस n × x1 अपॉन m + n, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट आपका होता है m × y2 प्लस n × y1 अपॉन m + n। फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका x1 आ गया, ये आपका y1 आ गया, ये x2 आ गया, ये y2 आ गया, ये आपका m आ गया, ये आपका n आ गया, सारा कुछ पता है, फॉर्मूले में सिर्फ पुट करना है, ठीक है। सो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 4 - 1 3/3 दैट इज 1। अब y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 2 × y2 दैट इज 2 × 6 प्लस ये 1 × 0 अपॉन m + n दैट इज 2 + 1। सो 12 + 0 12/3 दैट इज 4 आ जाएगा। तो आपका कोऑर्डिनेट्स आ गया 1 4, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। Question number 11. If the coordinates of one end of a diameter of a circle are 2 3 and the coordinates of the center are -2 5, then the coordinates of the other end of the diameter are। सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक डायमीटर है किसी सर्कल का, मान लेते हैं ये डायमीटर है, इसके एक एंड के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2 3 और डायमीटर के और सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। सेंटर मींस जो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है वही सेंटर होता है, ठीक है। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए हैं -2 5 और दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, ये मान लेते हैं हम x y। तो यहाँ पे भी सेक्शन फार्मूला आपको अप्लाई करना है बट मिड पॉइंट वाला सेक्शन फार्मूला। जब भी मिड पॉइंट हो जाए दैट इज अगर 1:1 की रेशियो में डिवाइड हो तब वो मिड पॉइंट होता है, तो उस केस में फार्मूला बिल्कुल सिंपल हो जाता है। उस केस में फार्मूला क्या हो जाता है, x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पे x और y दिए हुए हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये फार्मूला तभी लगाना है। ये x और y क्या है, x और y उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो डिवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स पहले से दिए हुए हैं, आपको ये x और y फाइंड करना है। दैट मीन्स अगर फार्मूले के हिसाब से मैं आपको बोलूँ तो आपको x2 फाइंड करना है और y2 फाइंड करना है, ठीक है। सो यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो फार्मूला जैसे ही मिड पॉइंट का लगाओगे तो -2 विल बी इक्वल टू होना चाहिए 2 + x/2। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी विच इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 और ये +2 इधर आएगा -2 दैट इज -6। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -6 और y का फार्मूला जब लगाओगे, ये y कोऑर्डिनेट है, y विल बी इक्वल टू 5 विल बी इक्वल टू 3 + y/2 3 + y/2 2 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 3 + y, 3 प्लस का माइनस हो जाएगा, सो y विल बी इक्वल टू 10 - 3 दैट इज 7। सो x आ गया -6, y आ गया 7, -6 7 इज योर आंसर। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मत आप उल्टा करके आओ, यहाँ पे मिस्टेक होने के क्या चांस हैं। आप लगाओगे फार्मूला x इज इक्वल टू x1 + x2/2, सो x1 x2 ये मान लोगे 2
और x2 ये मान लोगे, ये x2 नहीं होता, ये वो वाला पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं जो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। इस केस में ये x गिवन था, इसलिए मैंने पहले लिखा -2, ये गिवन था, ठीक है। आपको फाइंड करने थे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज ये x2 और y2, ये ना फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ, यहाँ मैंने आपको बता दिया। इस केस में फाइंड करना था x2 और y2 फाइंड करना था, xy भी गिवन था और x1 और y1 भी गिवन था। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे। द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर, तो एक कोऑर्डिनेटर है आपके पास, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, आपको इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। -4 -2 और यहाँ पे हैं आपके -3 -5, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -2 और यहाँ पे 2 3। तो कैसे फाइंड करोगे, आप एक डायगोनल को ज्वाइन करोगे। अब देखो ये दो ट्रायंगल्स होगी, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल नंबर सेकंड, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करो बाय यूजिंग द ट्रायंगल फार्मूला तो है, और दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट XY इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 36 एंड -34। आपको रिलेशनशिप बताना है XY के बीच में। आपको गिवन क्या दिया है, ये पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल है, तो दोनों के डिस्टेंसेस को इक्वेट कर दो। पहले इस पॉइंट का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे इससे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस दैट इज 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 6 - y का होल स्क्वायर। और फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से फाइंड करना है, और ये दोनों डिस्टेंसेस हमें दिए इक्वल हैं, तो इक्वेट कर दो इन दोनों डिस्टेंसेस को, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - y का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों तरफ है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। अब a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 - 2ab 6x प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, 6 स्क्वायर 36 -12y y स्क्वायर, यहाँ पे भी a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, -2ab जब करेंगे तो वो +2ab हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है, ठीक है। तो प्लस 6x प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 - 8y प्लस y स्क्वायर। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दो, जैसे x स्क्वायर यहाँ पे भी है, x स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे प्लस y स्क्वायर आएगा ना, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर भी कैंसिल। अब यहाँ से आपको x और y के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर, विच इंप्लाइज दैट, ठीक है। ये आ गया आपके पास 9 प्लस 36, कांस्टेंट को एक तरफ रख रहा हूँ, वेरिएबल को एक तरफ करूँगा। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, +9 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसको भी कैंसिल कर दो, +9 - 9 कैंसिल, ठीक है। क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा आपके पास कांस्टेंट 36, वहाँ पे है 16, +16 इधर आएगा -16, ठीक है। यहाँ पे था 6x - 8y, 6x - 8y, और यहाँ पे था -6x, इधर आएगा तो +6x, यहाँ पे था -12y, इधर शिफ्ट किया तो +12y। सो यू विल गेट, यहाँ पे बचेगा आपके पास 20, 6x 12x 12y - 8y दैट इज 4y + 4y। इन दोनों से देखो 4 को कॉमन ले सकते हैं, और 4 फिर यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 20/4 हो जाएगा, 4 कॉमन ये, यहाँ पे बचा 3x, यहाँ पे बचा y, सो 4 5 = 20। सो आपके पास रिलेशनशिप आ गया 3x + y = 5, 3x + y = 5। कहाँ पे है ये, 3x + y = 5। अगर y की मैं वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y 3x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 - 3x, तो डी पार्ट इज योर आंसर, y = 5 - 3x। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आप खुद करोगे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय दिस। तो आपको सेक्शन फार्मूला फाइंड लगाना है, और किसकी वैल्यू इस केस में फाइंड करनी है, रेशियो फाइंड करनी है। तो याद रखना, जब भी आपको रेशियो फाइंड करनी हो, तो ये कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको रेशियो फाइंड करनी हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिए कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के -3 10, दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए 6 8, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स भी इस केस में दिए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 6। तो फाइंड क्या करना है, रेशो, तो m/n, दैट इज जब भी रेशो आपको फाइंड करनी होगी, आपने लेट कर लेना है ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन दी रेशो k/1। तो ये आपको ये याद रखना है, इसको याद रख लो। जब भी रेशो आपको फाइंड करनी है बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो आपने लेट कर लेना है वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको इन दी रेशो k/1, हमेशा यही लेट करना है, तो ईजी हो जाएगा। अब सिर्फ आप फार्मूला लगा दो, सेक्शन फार्मूला x के लिए लगा दो, ये x है, इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, -1 = k, ये वाली रेशो इंटू ये वाला x का कोऑर्डिनेट k × 6 प्लस फिर ये वाली रेशो इंटू ये वाला x का कोऑर्डिनेट 1 × -3 अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है m + n। m यहाँ पे हमने k माना हुआ है, n 1 माना हुआ है, तो k + 1 आ जाएगा। ये k + 1 इधर -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, -k - 1 यहाँ पे बचा 6k - 3, k वाली टर्म एक तरफ कर दो। सो यहाँ पे बचेगा -1, ये -3 इधर आएगा तो +3, यहाँ पे 6k -k को इधर शिफ्ट किया +k, तो यहाँ पे 7k हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 विल बी इक्वल टू 7k, सो k विल बी इक्वल टू 2/7। सो आपकी रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगी 2:7, जो भी k की वैल्यू आएगी वही आपकी रिक्वायर्ड रेशो होगी 2:7। तो सिंपल हो गया। देखो अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और याद रखनी है आपको इस कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये y वाले कोऑर्डिनेट की। आपको ए की कोऑर्डिनेट भी अगर गिवन हो तब भी आप रेशो फाइंड कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। अगर इस पॉइंट का ए की कोऑर्डिनेट पता हो तब भी आप रेशो फाइंड कर सकते हो। आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से भी फ्रेम कर सकता है कि ये वाला पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं देगा, आपको सिर्फ ये बोलेगा ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है इट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट पता है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा के आप रेशो फाइंड कर लोगे। या ये भी बोल सकता है कि ये जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना
कुछ होगा। फिर आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता है 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगा के आप पुट कर सकते हो। इट मीन्स ये क्वेश्चन 3 तरह से फ्रेम हो सकता है। एक तो ये जो हमने किया, दूसरा ये क्वेश्चन होगा फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस, लाइन सेगमेंट की जगह क्या होगा, इन विच द एक्स एक्सिस इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट नहीं देगा आपको देगा इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, सिर्फ बोलेगा एक्स एक्सिस या बोलेगा वाई एक्सिस, तो फिर भी आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। अगर बोला एक्स एक्सिस तो तब ये वाला उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे, तो ये वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला पुट करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। अगर बोला वाई एक्सिस तो ये वाला आप यूज़ करोगे और एक्स कोऑर्डिनेट को यूज़ करके 0 यूज़ करके, मतलब यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, तो ये 0 यूज़ करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर। तो आपको एक ट्रायंगल दिया है, उसके साइड्स, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए। अब ये क्वेश्चन आएगा ना, काफ़ी बच्चे मिस्टेक करके सीधा ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा के फाइंड करने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया पूछा ही नहीं है, यहाँ पे पूछा ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। तो आपको एक ट्रायंगल दी हुई है जिसका जो आपको एक ट्रायंगल दी है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है, ये ट्रायंगल आ गई, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन दिए हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे लिख लो। सपोज ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -1, ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2, 1, और ये पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0, 3। इस ट्रायंगल का एरिया नहीं फाइंड करना, आपको एरिया फाइंड करना है द ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इस साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, इनको जो ट्रायंगल जॉइन करेगी, ये मिड पॉइंट्स मान लेते हैं, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले इन पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। इन पॉइंट्स को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, ई, एफ। तो इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। एंड पॉइंट्स पता है हमें, ए और बी पता है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है। तो क्या होता है x1 + x2/2, तो 0 + 2/2, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 1, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, -1 + 1, तो वो 0 हो जाएगा, 0 / 2, -1 + 1/2, 0/2, तो वो कितना हो जाएगा 0, तो इसका कोऑर्डिनेट 0। ये कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, एवरेज करना है, ठीक है। जैसे ई का अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो 0 + 0/2, तो 0/2, तो वो तो 0 ही होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, -1 + 3/2, तो -1 + 3 करेंगे 2, 2/2 कितना आ जाएगा 1। एफ के कोऑर्डिनेट्स 2 + 0/2, तो वो 1 आ जाएगा, 1 + 3/2, तो वो 2 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल खुद फाइंड कर लो, ठीक है। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके इसका आंसर आप खुद फाइंड करो। सो ये थे कुछ टॉप एमसीक्यूज ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जितने भी टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे मैंने ट्राई किया इस वीडियो में डिस्कस करने के। सो ये सारे क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करो और बार बार करो, ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर फॉरेस्टर के आपको नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।